क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या चमत्कार होते हैं? तो आइए समझते हैं प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रार्थना हर समस्या का हल। जहाँ प्रयास रुक जाते हैं वहाँ प्रार्थना शुरू होती है। मन की शक्ति सिर्फ प्रार्थना के साथ ही है। समाधान वहाँ है जहाँ प्रार्थना है। जब कुछ ना चले जीवन में तो बस प्रार्थना ही है जो हमारा जीवन सही करती है। प्रार्थना हमें अंदर से बदलने की शक्ति देती है। सबसे पहले तो आप सीधी लेट जाइए और अपने दिमाग से हर परेशानी या हर बात को बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ ब्रह्मांड को अपने ध्यान में रखते हुए सोचिए कि आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं और आप उससे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सीधी लेट जाइए और अपने दिमाग से हर परेशानी या हर बात को बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ ब्रह्मांड को अपने ध्यान में रखते हुए सोचिए कि आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं और आप उससे बात कर रहे हैं। सफल प्रार्थना करने से अपनी भलाई के स्रोत तक कैसे पहुंचा जा सकता है और इससे मनचाहे परिणाम कैसे पाएं? क्या आप प्रार्थना करना जानते हैं? अच्छा ये बताएं कि आपने कितने समय से रोज प्रार्थना नहीं की है? आपातकालीन स्थिति में, खतरे या मुश्किल के समय में, बीमारी में और मृत्यु के संकट में बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं, आपके खुद की भी और आपके मित्रों की भी। इसके लिए आपको बस अपना दैनिक समाचार पत्र पढ़ना है। अखबारों में बताया जाता है कि एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त बच्चे के लिए, दो देशों के बीच शांति के लिए या किसी बाढ़ग्रस्त खान में फंसे खनिकों के समूह के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं हो रही हैं। बाद में अखबारों में बचे हुए खनिकों का कथन छपता है कि बचाव दल का इंतजार करते वक्त उन्होंने प्रार्थना की और भजन गाए। एक विमान चालक ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में सफलतापूर्वक विमान उतारते वक्त उसने प्रार्थना की थी। यकीनन मुश्किल के समय प्रार्थना एक ऐसी मदद है जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, मगर प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न और सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए आपको मुश्किलों का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफल प्रार्थनाओं की खबरें अखबारों की सुर्खियों में छपती हैं, यही इसके कारगर होने का सबूत है। लेकिन इनके अलावा बच्चों की कई छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी होती हैं। खाने की मेज पर कृतज्ञता की सरल प्रार्थनाएं भी होती हैं। कई आस्थावान आराधनाएं भी होती हैं जिनमें मनुष्य सिर्फ ईश्वर के साथ संपर्क चाहता है। इन प्रार्थनाओं के बारे में क्या? मेरे कामकाज के सिलसिले में मुझे इस बात की ज़रूरत थी कि मैं प्रार्थना का अलग अलग विधियों का अध्ययन करूं। मैंने अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बात की है और काम किया है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है। आम तौर पर समस्या ये होती है, दूसरों को ये कैसे बताया जाए कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना एक अंतरंग और व्यक्तिगत संप्रेषण है। परेशानी में फंसे लोगों के लिए तार्किक रूप से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उन्हें अनुसरण के लिए
एक आसान फॉर्मूले की, एक अचूक कारगर विधि की जरूरत होती है जो सरल और निश्चित हो। अक्सर उन्हें आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होता है। आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक निरंतर सृजनात्मक घटक बना सकते हैं। प्रार्थना जीवन में सफलता दिला सकती है। ये आपकी स्वास्थ्य और कायम रख सकती है। इसकी बदौलत आप दूसरों के प्रति ज़्यादा मददगार भी बन सकते हैं। जो शक्तियाँ प्रार्थना को कारगर बनाती हैं, वे सर्वव्यापी हैं। हमारे जीवन का फल हमें हमारी आस्था के अनुरूप ही मिलता है। हम सभी एक ही उपचारक सिद्धांत का दोहन करते हैं। जाहिर है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम इसे क्यों कर रहे हैं। जब हमारी तकनीक इस समझ पर आधारित होती है तो हमारी इच्छाओं के साकार होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्रार्थना सर्वोच्च दृष्टिकोण से जीवन के सत्य को मनन है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने मन और ध्यान को कुछ निश्चित चुनिंदा सत्यों पर केंद्रित कर लें। जैसे जो भी चीज़ें सच हैं, जो भी चीज़ें हमें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, अगर उनमें कोई सद्गुण है और अगर उनकी प्रशंसा होती है तो इन चीज़ों के बारे में सोचें। अनिवार्य रूप से सफल प्रार्थना का अर्थ है आपके दिल की इच्छा का साकार होना। वैसे देखा जाए तो हर इंसान प्रार्थना करता है क्योंकि उनकी इच्छा ही प्रार्थना है। हम सभी स्वस्थ, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति, सच्ची अभिव्यक्ति आदि की इच्छा करते हैं, लेकिन कई लोग स्पष्टता से तय परिणाम हासिल नहीं कर पाते हैं। जिन भी चीज़ों की तुम इच्छा करते हो, प्रार्थना करते समय तुम यकीन करो कि वे तुम्हें मिल गई हैं और तुम उन्हें पा लोगे। विश्वास का नियम ही सफल प्रार्थना के पीछे का नियम है। ये विश्वास किसी खास पंथ, धर्म, संस्था, संगठन या व्यक्ति पर आधारित नहीं है। ये तो सर्वव्यापी सृजनात्मक नियम के बोध पर आधारित है जो संसार को और उनके भीतर मौजूद सारी चीज़ों को कायम रखता है। विश्वास करना किसी चीज़ को सच मानना या स्वीकार करना है। मनुष्य का चेतन मन जिसे भी सच मानता है, उसका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ध्यान रखें कि अवचेतन मन असीम प्रज्ञा और ईश्वर की असीम शक्ति के साथ ही एक रूप है। अवचेतन मन सृजनात्मकता के जरिए काम करता है। ये लोगों के विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करता है और आदतन विचार चित्रों के अनुरूप परिस्थितियां, अनुभव और घटनाएं उत्पन्न करता है। जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वह होता है। ऐसा नहीं कि आप जिस चीज़ में विश्वास करते हैं वह आपकी प्रार्थना का फल देगी। प्रार्थना का फल तो तभी मिलता है जब व्यक्ति अवचेतन मन, दिमाग में रखे विचार या मानसिक चित्र पर प्रतिक्रिया करता है। ये विश्वास का नियम संसार के सभी धर्मों में कार्य करता है और इसी कारण सभी धर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सच्चे हैं।
जीवन का नियम विश्वास का नियम है और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विश्वास आपके मन का एक विचार है। जैसा कोई व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की अवस्था भी वैसी ही होती है। जब आप प्रार्थना का नियम समझ जाएंगे तो आप अपने भीतर ऐसी शक्ति पाएंगे जो आपको कुंठा, बीमारी, अकेलेपन, मनमुटाव या गरीबी की अवस्था से उठाकर बाहर पहुंचा देगी। ये आपको स्वतंत्रता, प्रसन्नता और दमकते स्वास्थ्य के राजमार्ग पर पहुंचा सकती है। सृजनात्मक प्रज्ञा का अस्तित्व तब भी था जब आप और मैं पैदा नहीं हुए थे। ये उस वक्त भी था जब ये संसार भी नहीं था। जीवन के महान शाश्वत सत्य सभी धर्मों से ज्यादा प्राचीन हैं। मन में इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आगामी अध्यायों में आप इस चमत्कारी, जादुई, उपचारक, कायाकल्प करने वाली शक्ति को ग्रहण कर लें और मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, जो डर से भरे मन के लिए स्वतंत्र का उद्घोष होगी और आपको गरीबी, सफलता, दुख, अभाव व दुविधा की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त कर दी। आपको तो बस इस सृजनात्मक शक्ति के साथ मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से एक रूप होना है। फिर जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार अपने आप ही होंगे।